Everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के 4 पार्ट्स आ चुके हैं। उन पार्ट्स में मैंने एडजेक्टिव्स के काइंड बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हैं एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। जिसने नहीं देखा है पहले वो उन पार्ट्स को जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए। देन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूजेस होते हैं, उनको देखेंगे कि करेक्ट यूजेस क्या हैं, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाइए या एडजेक्टिव से नाउन बनाइए, तो वो हम समझेंगे और उसको बहुत इजी बना देंगे कि बहुत अच्छे से पहचान में भी आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव है और इसका एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनेगा और नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनेगा। तो देन समझते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में जो नाउन का टॉपिक पढ़ाया है तो मैंने उसमें बताया है कि TION आ गया, NESS, TY, CY, ICE, TH, MENT, ENCE, ANCE, हुड, शिप, ISM, ये सफिक्स होते हैं और जिस उसमें वर्ड में लग जाते हैं तो ये नाउन बना देते हैं, उस वर्ड को नाउन बना देते हैं। और एडजेक्टिव में क्या आता है? ED लग गया, ISH हो गया, फुल हो गया, सम, एबल, OUS, EN, LY, LESS, ये सब सफिक्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव जो होता है एडजेक्टिव बनाते हैं उसमें लगते हैं। तो देखिए, समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे नाउन है हमारा फूल, तो इसका जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो फुलिश हो जाएगा। इसमें ISH लग गया तो फुलिश हो गया, तो ये इसका एडजेक्टिव बन गया। होप, और इसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो होपफुल हो जाएगा। सेम हो गया, सेमलेस हो जाएगा। सेंस हो गया, सेंसलेस हो जाएगा। गोल्ड हो गया तो इसमें EN लगा देंगे, गोल्डन हो जाएगा। मैन हो गया तो मैनली हो जाएगा। अब आप ये बात याद रखेंगे, आप इसमें पजल मत होना कि LY जो लगता है वो एडवर्ब में लगता है। ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जो LY होता है वो एडवर्ब में लगता है, LY एडजेक्टिव में भी लगता है। कहाँ लगता है वो अब क्लियर करते हैं। अगर हम नाउन में LY लगाएंगे तो हमारा एडजेक्टिव बनेगा। जैसे ये मैन है, मैन नाउन है, इसमें हमने LY लगा दिया तो इसका एडजेक्टिव बन गया। अगर हम वर्ब में LY लगाएंगे तो वो हमारा एडवर्ब बनेगा। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई है कि एडजेक्टिव में LY लगाएंगे, नाउन में LY लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और वर्ब में LY लगता है तो एडवर्ब बनता है। एडवर्ब का चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे और उसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी इतना ही है तो आप समझ लीजिए कि नाउन में अगर हमने LY लगाया है तो एडजेक्टिव बन जाता है। लाफ का लाफेबल हो जाएगा, ग्लोरी ग्लोरियस हो जाएगा, डर्ट डर्टी हो जाएगा, गिफ्ट गिफ्टेड हो जाएगा। आई होप आपको इसका फॉर्मेशन समझ आया होगा कि नाउन से हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएंगे। अब सपोज़ कि आप समझ लीजिए कि उसमें एग्जाम में आ जाता है गोल्ड आ गया। अब गोल्ड का आप एडजेक्टिव बनाइए तो क्या बनाएंगे? गोल्डन आ जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, गोल्डेड हो जाएगा, गोल्डी हो जाएगा, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो हमें क्या चुनना है कि उसमें गोल्ड में हम EN लगा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब मैन का अगर एडजेक्टिव पूछ लिया तो मैन में LY लगा देंगे। लाफ का पूछ लिया तो लाफ में ABLE लगा देंगे, एबल लगा देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है इसका फॉर्मेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के करेक्ट यूजेस देखते हैं कि हम करेक्ट यूज़ क्या है एडजेक्टिव का। तो सबसे पहले देखेंगे, रूल हमारा फर्स्ट है, यूज़ ऑफ सम एनी। सम मीन्स कुछ होता है, सम और एनी का हम यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, सम का यूज़ करते हैं यूज्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव होते हैं, मीन्स
जिसमें नॉट नहीं होता है, अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है सेंटेंस, उसमें हम सम का यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एनी का यूज़ करते हैं, यूज़ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप लोग सभी लोग फेमिलियर होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं है तो अभी आप इतना ही समझिए, जब मैं टेंस ऑफ टाइम पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं सारा क्लियर कराऊँगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव सम पेन्स। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सम यूज़ किया है। हम इसमें ये नहीं कह सकते आई हैव एनी पेन, वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब इधर देखिए ही हैज़ नॉट एनी पेन। अब इसमें ये नॉट आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। अब ये है हमारा हैव यू एनी पेन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी हमने किसका यूज़ किया है, एनी का यूज़ किया है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि हम सम का यूज़ कहाँ करेंगे एंड एनी का यूज़ कहाँ करेंगे। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं अपना। एक होता है हमारा एज डॉट डॉट एज, यानी कि एज पॉजिटिव डिग्री और एज, हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसका मीन्स होता है उतना ही जितना ही। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं एज का यूज़ करते हैं। ये याद रखेंगे, जो इसका रूल होता है ये है एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी कि अगर एज आ रहा है तो उसके बीच में जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव आएगी। एग्जामिनर क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, सुपरलेटिव डिग्री दे देगा, बट वो रॉन्ग हो जाएगी, उसमें सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है। एज और एज के बीच में, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा इज़ एज टॉल एज वीना। राधा उतनी ही टॉल है जितनी कि वीना, तो एज आ रखा है और इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरिजन तो हो रहा है बट एज से हो रहा है। कंपैरिजन इसमें हमने क्या किया है, टॉल यूज़ किया है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ की है, यानी कि उसमें उतना ही और जितना ही, यानी कि दोनों बराबर ही हैं। तो राधा उतनी ही लंबी है जितनी बीना, दोनों बराबर हैं, बराबर का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, सो डॉट डॉट एज। ये उधर एज आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है सो, तो ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में। सो पॉजिटिव डिग्री एज। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा इज़ नॉट सो टॉल एज वीना। यहाँ पे नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, सो का यूज़ करेंगे, टॉल एज वीना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ये रूल आपको क्लियर हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा रूल क्या है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज द का यूज़ होता है। बट यहाँ पर भी द का यूज़ होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज़ हो सकता है और होता भी है। लेकिन होता कब है, व्हेन वन ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स हैज़ टू बी चूजन। मीन्स जब दो चीज़ होती हैं, दो वस्तु हो या फिर दो पर्सन हो, उनमें से दो में से जब हमें किसी एक को चुनना होता है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। अगर वहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस बुक इज़ द बेटर ऑफ द टू। अब देखिए यहाँ पे ऑफ द टू क्या है, ये अकेला टू नहीं है, मीन्स इसका मीन्स है कि दो बुक हैं, अंडरस्टूड है वहाँ पे बुक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बुक इज़ द बेटर, तो यहाँ पर देखिए द आया हुआ है, बेटर से पहले द आ गया। और एरर में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनर द लिखकर नहीं देता है और बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये सही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। बट वो ये आगे का सेंटेंस देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पर दो लिखा हुआ है। जब दो वस्तुओं में से या फिर दो व्यक्तियों में से हमें एक को चुनना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि यहाँ पे द का यूज़ आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि दो बॉयज़ हैं
तो उसमें रोहन भी इंक्लूड है। 2 बॉयज़ में से जो रोहन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। तो जब हम 2 वस्तुओं की या फिर 2 व्यक्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। बहुत सिंपल है, बस ये याद रखिए कि जहाँ पर कंपैरिजन दो वस्तुएं हैं या फिर 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक को चूज़ करने के लिए आ रहा है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक और रूल्स देखते हैं। मोर इज़ यूज्ड। देखिए मोर हम कब यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो हम मोर का यूज़ करते हैं, बट सारी डिग्रियों में हम मोर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे टॉल हो गया तो इसका टॉलर हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, स्लेवल को लेकर समझाया था, बट वहाँ पर ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो इसको समझेंगे कि हम मोर का यूज़ कहाँ करते हैं। व्हेन 2 क्वालिटीज़ ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड। जब एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति का कंपेयर उसकी 2 क्वालिटी से हो रहा है। नहीं समझे? देखिए ऐसे समझते हैं, जब एक पर्सन है और उसकी 2 क्वालिटी हैं, मीन्स वो अच्छा भी है और वो अच्छी पढ़ाई भी करता है और उसकी हैबिट भी अच्छी है, मीन्स उसकी 2 क्वालिटी हम कोई भी ले लेंगे। जब हम उन दोनों क्वालिटी में, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी में जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करेंगे, भले ही वो स्लेवल 1 स्लेवल का वर्ड हो या फिर 2 स्लेवल का हो या फिर 2 से ज़्यादा स्लेवल का हो, वहाँ पर हम मोर का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। द लिटिल बॉय इज़ मोर गुड देन क्लेवर। मीन्स समझते हैं कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है जो छोटा लड़का है वो ज़्यादा अच्छा है देन क्लेवर के। मीन्स वो क्लेवर भी है, चालाक भी है और अच्छा भी है। तो क्लेवर कम है, चालाक कम है, बट अच्छा ज़्यादा है। तो वो एक ही लड़का है और इसकी 2 क्वालिटी बता दी, या गुड बता दी और क्लेवर बता दी, और दोनों क्वालिटी में हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर हम मोर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर बेटर का यूज़ कर देंगे, और एग्जामिनर कैसे चलाता है, एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पर बेटर का यूज़ दे देगा, बेटर लिख देगा और देन क्लेवर, तो बच्चे उस पर राइट करके आ जाएंगे, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए रॉन्ग सेंटेंस हमारा कौन सा है, दिस लिटिल बॉय इज़ बेटर देन क्लेवर। अब यहाँ पे बेटर आया हुआ है और एक ही बच्चे की है, एक ही लड़के की क्वालिटी, 2 क्वालिटी आ रही हैं, तो यहाँ पर बेटर रॉन्ग हो जाएगा। क्या आएगा, मोर गुड। स्ट्रक्चर दोबारा समझ लेंगे, मोर आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री, देन पॉजिटिव डिग्री। पहले मोर आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर देन आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगा, क्योंकि उसकी 2 क्वालिटी है तो जो दूसरा भी होगा तो वो भी पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, दोबारा से समझाती हूँ। एक ही पर्सन है और उसकी 2 क्वालिटी हैं और दोनों क्वालिटी में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करते हैं। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं जैसे यूनिक हो गया, सुप्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया, टोटल, राइट, रॉन्ग, परफेक्ट, कंप्लीट, होल, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, चीफ, सर्कुलर, राउंड, ट्रायंगल, इम्पॉसिबल। लेकिन ये होते क्या है, इनको हम लॉजिकली समझेंगे कि ये क्या है। इट ऑलवेज डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। मीन्स ये अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री होते हैं, डिग्री ऑफ क्वालिटी होते हैं। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे हमने ले लिया यूनिक, यूनिक लिया। अब कोई चीज़ यूनिक है तो ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, अपने आप में, यानी कि यूनिक। अगर हम किसी को यूनिक बोल रहे हैं तो क्या हम किसी को मोर यूनिक या फिर मोस्ट यूनिक बोल सकते हैं? अगर मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक बोलेंगे तो कैसा यूनिक फिर कैसा रह गया? तो मीन्स ये अपने आप में ही है, ये अपने आप में ही इसमें इंक्लूड होती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। तो आई होप आपको समझ आया है। अब जैसे ये राउंड है, हमने कह दिया सर्कल है, ये सर्कल हो गया, तो अब इसमें मोर और मोस्ट का तो कोई काम नहीं रह गया। सर्कल अपने आप में सर्कल है, तो हम इसको ना तो मोर सर्कल कह सकते हैं ना मोस्ट सर्कल कह सकते हैं। अब जैसे हम समझेंगे, जैसे कंप्लीट हो गया,
कंप्लीट अपने आप में ही कंप्लीट है, तो अब इसको ना तो हम मोर कंप्लीट कह सकते हैं ना मोस्ट कंप्लीट कह सकते हैं। कंप्लीट तो कंप्लीट है, हम उसका ना तो कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं ना हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो वर्ड है, और ये वर्ड मैंने वो लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम में इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन बने हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना और इसको लॉजिकली समझिए, ज़्यादा सही है। ट्रायंगल लिखा हुआ है तो ट्रायंगल है तो मोस्ट ट्रायंगल मोर ट्रायंगल नहीं होगा ना, कुछ भी ट्रायंगल तो ट्रायंगल है, उसका हम मोर या फिर मोस्ट कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर कोई ब्यूटीफुल है तो हम उसमें मोर या मोस्ट लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं कंपैरिजन में, कुछ बहुत कम होते हैं, इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल है, हमारा ये ट्रायंगल बन गया तो इसको मोर और मोस्ट हम कैसे लगा देंगे, ट्रायंगल तो ट्रायंगल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि ये हमारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। वी कैन नॉट मेक देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, हम इनको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स में नहीं बना सकते। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई सॉ अ यूनिक प्लेस, मैंने एक यूनिक प्लेस देखी। अब एक ये है आई सॉ अ मोस्ट यूनिक प्लेस, जब ये यूनिक आ गया है तो यहाँ पे मोस्ट क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अगर यहाँ पे हम मोस्ट लिख रहे हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, तो इसे यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, यूनिक आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। स्टूडेंट्स, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एडजेक्टिव की, ये आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।